आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि भीमा नायक प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के अभिन्न अंग हैं। और भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा हटाने की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और यह बड़े गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अगले वर्ष 26 जनवरी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे वर्ष चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए www.constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए संगम तट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने लोगों से समाज में विभाजन और विद्वेष की भावना को समाप्त करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले का पूरा क्षेत्र AI संचालित कैमरे से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2023 के दौरान भारत में मलेरिया के मामलों और उसके कारण हुई मौतों में 80% तक की कमी आई है। श्री मोदी ने मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के मॉडल की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लैंसेट का अध्ययन भी साझा किया, जिसके अनुसार भारत में कैंसर का उपचार समय पर शुरू करने की संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि समय पर उपचार शुरू करने का अर्थ है 30 दिन के भीतर कैंसर रोगी का उपचार शुरू होना और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैंसर के 90% मरीज समय पर अपना इलाज शुरू करा पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे के अभाव में गरीब मरीज कैंसर की जांच में, उसके इलाज से कतराते थे। अब आयुष्मान भारत योजना उनके लिए बड़ा संबल बनी है। अब वो आगे बढ़कर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। श्री मोदी ने कहा कि बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है जिसका नाम है बस्तर ओलंपिक। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता भी व्यक्त की कि यह आयोजन एक ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां एक समय माओवादी हिंसा होती थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। श्री सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सेना की भूमिका अहम है। रक्षा मंत्री ने यह बात डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में आयोजित कार्यक्रम में कही। श्री सिंह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। श्री सिंह के साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आए हैं। श्री सिंह आर्मी की सभी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वे कल सुबह उज्जैन जाएंगे। दोपहर में उज्जैन से वापस इंदौर आकर वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2024 फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने दूसरे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर शतरंज की ग्रैंड मास्टर की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की है। यह खिताब जीतकर वे एकमात्र भारतीय बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुश्री हम्पी का धैर्य और प्रतिभा लोगों को प्रेरित करेगी।
भारतीय जनता पार्टी के संगठन की चुनाव समीक्षा बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में मंडल, जिला और राज्य कार्यालय धारकों के चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के एक सत्र को संबोधित किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस समीक्षा पार्टी में अगले महीने की 15 तारीख तक 50% राज्यों में मंडल, जिला और राज्य के पदों के लिए चुनाव संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भीमा नायक प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग है। आज़ादी की लड़ाई में भीमा नायक ने जनजातियों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया। डॉक्टर यादव ने आज भीमा नायक के 148वें बलिदान दिवस पर बड़वानी जिले के ग्राम धाबा बावड़ी में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों और अस्मिता के रक्षार्थ उनका संघर्ष हमें देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इसमें 20,000 उद्योग प्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। समिट में 25 देशों के विदेशी मेहमान भी आएंगे। जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान और UK के प्रतिनिधियों के साथ साथ साझेदारी पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। हर महीने किसी एक सेक्टर जैसे पावर, नवकरणीय ऊर्जा, ऑटो, एग्रो, पर्यटन, माइनिंग, हेल्थ, एजुकेशन और IT सेक्टर पर आधारित सेक्टोरल एक्सपो या कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। उन्होंने अधिकारियों को गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा हटाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यहां से 337 टन जहरीला कचरा निकालकर उसे पीथमपुर में जलाया जाना है। 3 जनवरी से पहले कंटेनर पीथमपुर पहुंचाया जाएगा। गैस त्रासदी के 40 साल बाद रामकी के विशेषज्ञों की निगरानी में यह कचरा पैक कर 12 ट्रकों के जरिए 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर ले जाकर इसे रामकी एनवायरो में जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में ग्राम पिपलिया में बोरवेल में गिरने से बालक की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नागरिकों से अपनी निजी जमीन पर बोरवेल को उचित रूप से कवर करने की अपील की है। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में मावठा और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। जबलपुर, रीवा, रायसेन, खंडवा और उमरिया समेत कई शहरों की मंडियों में रखे अनाज भीग गए। मंदसौर, खंडवा, पचमढ़ी, सागर, रायसेन, धार, इंदौर सहित कई क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में जिला और राज्य स्तरीय ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों के आयोजन से प्रदेश की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का सुनहरा मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेल शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। खेल और खिलाड़ियों का विकास हमेशा ही हमारी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। सरकार इनके विकास में कोई कसर नहीं रखेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में नववर्ष 2025 के प्रारंभ में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने जिले में पुलिस बल को मुस्तैद रहने हेतु निर्देशित किया है। मुरैना में महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा में 4 दिवसीय बाल आनंद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज स्थानीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने किया। जबलपुर में धान खरीदी का काम तेजी से जारी है। अब तक लगभग 270 करोड़ रुपए की धान खरीदी की जा चुकी है। सीहोर और पन्ना जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव में चाइनीज मांझा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जबलपुर में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मात्र 2 दिन का समय बचा है। 31 दिसंबर तक भवन स्वामी, अस्पताल संचालक, होटल मालिक और अपार्टमेंट संचालक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, संविधान हमारे मार्गदर्शक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भीमा नायक प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के अभिन्न अंग है और भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा हटाने की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।